हेलो बच्चों। अब नीट का एग्ज़ाम तो सिर पे आ ही गया है और इसीलिए मुझे लगा कि बच्चों से एक बार बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ उत्कर्ष क्लासेस के जुड़े हुए थे, उन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है। तो अब सभी के मन में ये संशय है, डाउट है कि अब लास्ट के 2-3 दिन में क्या करना है। तो बच्चों, आज के दिन तो आप केवल अपने नोट्स और फॉर्मूले रिवाइज़ कर लें, और जो टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं, उनकी गलतियों को एनालाइज़ कर लें कि भई उनमें क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो ये आज के दिन में कंप्लीट कर लें। कल फ्राइडे को आप सिर्फ जो गलतियां, आप लोगों ने, कई बच्चों ने मुझे कहा भी है कि हम नोट कर लेते हैं कि हमने टेस्ट में क्या क्या गलतियां की है या किन कंसेप्ट्स में हमारी गलती हो रही थी बार बार, उनको रिवाइज कर ले। कल आपको मेरे हिसाब से फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं रिवाइज करने हैं, वो सब काम आज कंप्लीट कर लो। मतलब बुक्स खोलनी ही नहीं है, नोटबुक्स खोलनी ही नहीं है। सिर्फ आपने जो गलतियां नोट कर रखी हैं या जिन कंसेप्ट्स में आपकी गलती हो रही है, उनको आपको ध्यान देना है कल। और ये काम भी कल दोपहर तक कंप्लीट कर लें। कल दोपहर के बाद से बच्चों, किसी के लिए 2 बजे, किसी के लिए 4 बजे, जो भी टाइम हो, पर लगभग कल दोपहर के बाद से अब किताबों को हाथ लगाना ही नहीं है। केवल रिलैक्स कीजिए और दिमाग को काम और शांत रखिए। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुनिए। कोई मूवी देखना है लाइट कॉमेडी मस्ती वाली, ताकि दिमाग रिफ्रेश हो, वो करिए। फ्राइडे दोपहर के बाद से लेकर संडे सुबह एग्ज़ाम देने जाने तक कुछ भी किताबों को, पढ़ाई को ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। किसी को मन में ये भी लगता है कि मैं सोचूंगा नहीं तो मेरे फॉर्मूले तो नहीं गड़बड़ हो जाएंगे, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। बच्चों, पूरे साल आपने मेहनत की है, फॉर्मूले बार बार अप्लाई किए, हर चीज़ आपने अच्छे से की है। एक दिन नहीं देखने से ये भरोसा और विश्वास तो होना ही चाहिए कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी एक दिन में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा कोर्स तो नहीं रिवाइज कर पाऊंगा। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस रखना ही होगा कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया है, सब दिमाग में सेट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, खुश हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। दिमाग में टेंशन थोड़ा थोड़ा आता रहता है बार बार। मैं समझ सकता हूँ कि अरे यार, क्या होगा, कैसा होगा, पेपर अच्छा होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छा हो गया तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। इन सब बातों से कोशिश करो खुद को दूर रखो, दिमाग को डाइवर्टेड रखो। जब भी दिमाग में आए क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, मेरा क्या होगा, अरे जो होगा कर लूँगा, सब अच्छा ही होगा। तो बार बार यही सोचते रहो। ब्रीदिंग रिलैक्स करो, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करो, उससे माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होते हैं। तो फ्राइडे दोपहर के बाद से संडे तक आपको कुछ भी नहीं करना है। बट मेक श्योर कि 2 से 5 का जो टाइम है, वो सोना नहीं है उस समय। आप एक्टिव रहना ज़रूरी है, ताकि हमारे बॉडी की भी आदत रहे कि संडे को 2 से 5 माइंड हमारा एक्टिव रहे। और लाइट मील लीजिए, ज़्यादा नहीं खाएं, नहीं तो फिर नींद आती ही है। तो दिन के टाइम 1 से लेके 5, साढ़े 5 बजे तक माइंड को एकदम एक्टिव रखना है। और रिलैक्स या रेस्ट नहीं करना है, आंख बंद करके उस समय लेटना नहीं है, ताकि हमारी बॉडी क्लॉक को फिक्स पता रहे कि 2 से 5 तक मुझे एक्टिव रहना ही होता है। तो बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी बात मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। आज जितना भी आपको जो भी पढ़ना है, करना है, फॉर्मूले, नोट्स जो भी रिवाइज करना है, आज कंप्लीट कर लो। कल अपनी गलतियों को एनालाइज करो और उनको याद रखो कि ये कंसेप्ट्स में मुझे ध्यान रखना होता है, मैं गलती करता हूँ, या ये गलतियाँ मैं ज़्यादा करता हूँ, इनका ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद भी माइंड को रिलैक्स रखो, उस समय कुछ भी नहीं सोच लेना है। आप ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे, तो ध्यान रखना है कि माइंड को एकदम रिलैक्स रहे, शांत रहे। और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है, जाने से पहले भी ड्रेस कोड वगैरह, स्टेशनरी का, और वहाँ जाने के बाद भी पेपर पढ़ के अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना है, समझ लेना है कि मैंने तो दिया हुआ है एग्ज़ाम, मुझे पता है, ये सब नहीं सोचना है। तो माइंड को एकदम फोकस जब पेपर शुरू हो तब करना है, उससे पहले माइंड को रिलैक्स रखना है। पेपर करते समय कहीं भी बच्चों अटके नहीं। बार बार आपके जितने भी सीनियर्स हैं, अभी उनसे भी बात हुई थी 2 दिन पहले, जो पिछले साल के सेलेक्टेड बच्चे हैं, उन सब ने यही बात कही कि सर अटकना नहीं है कहीं भी, जो हम भी आपको साल भर समझाते आए हैं। कोई भी क्वेश्चन में अटक मत जाओ, जहाँ लगे कि अटक रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बड़ा हो रहा है, मार्क कर दो उस क्वेश्चन को बॉक्स बना के, क्वेश्चन नंबर 24 या जो भी है, और आगे बढ़ जाओ। रुक गए एक बार, 5, 7, 10 मिनट खराब हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, मोरल डाउन होगा, और टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर टाइम प्रेशर एक्स्ट्रा फेस करना पड़ेगा। कहीं भी अटको मत, बस आगे आगे बढ़ते रहो। तो इस पैटर्न से पेपर करो। 2-3 क्वेश्चन अगर एकदम से लाइन से नहीं आ रहे हों या सॉल्व नहीं हो रहे हों, कोई परेशानी की बात नहीं, हमारा वहीं कॉन्फिडेंस डाउन जाओ, 3 क्वेश्चन नहीं हुए, अब क्या होगा मेरा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अरे ये 3 नहीं हुआ, आगे कर लूँगा, बाद में वापस आ जाऊँगा। और जब वापस आके करते हो बच्चों तो वो क्वेश्चन भी हो जाते हैं जो उस समय एक बार अटके होते हैं। पर किसी क्वेश्चन में अटक जाएँ, फॉर्मूला भूल जाएँ, कंसेप्ट भूल जाएँ, उसको कोशिश करते रहोगे, याद करने की स्ट्रेस दोगे, नहीं याद आएगा। उस क्वेश्चन को भूल के आगे बढ़ जाओ, 10-12 क्वेश्चन बाद विश्वास रखो, अपने आप दिमाग में स्ट्राइक होगा, अरे ये फॉर्मूला था, ये कंसेप्ट था, तब जाके उसको कर लो। तो अटकना नहीं है, स्ट्रेस नहीं देना है, कोई क्वेश्चन नहीं हो, परेशान नहीं होना है। और इसी तरह 5 क्वेश्चन लाइन से हो गए तो अब हमारा क्वेश्चन से फोकस हट के दिमाग कहने लग जाता है मेरी ये रैंक बन जाएगी क्या, वो रैंक बन जाएगी क्या, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सही होते जाए तो भी कुछ नहीं सोचना है, न्यूट्रल रहिए। गलत भी हो या नहीं आ रहे हो, समझ नहीं आ रहा हो उस समय, तो भी न्यूट्रल रहिए। न्यूट्रल रह के पूरा पेपर कंप्लीट करना है। किसी भी क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है, ईगो पे नहीं लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, इसके 1000 क्वेश्चन करे हैं, इसका क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, ये तो करके रहूँगा। और हो सकता है पूरे पेपर में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन बहुत टफ हो जो 10 मिनट खराब करने वाला हो। तो कोई भी चैप्टर में ये लगे कि ये नहीं हो रहा है, ये तो मैंने बहुत किया था, अरे कोई बात नहीं, दूसरा कर लूँगा, ये बाद में कर लूँगा, हो जाएगा। तो इस तरह से माइंड को काम और बैलेंस रखोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से पूरा पेपर कर लोगे। और जब पेपर अच्छा हो जाएगा तो रिज़ल्ट के दिन डेफिनेटली हम फिर मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मस्ती मज़ा करेंगे बच्चों, क्योंकि मेरे लिए ही वो दिन सबसे ज़्यादा खुशी का होगा। तो बच्चों, जो आपने तैयारी की है, मेहनत की है, उस पर भरोसा रखिए, अपने दिमाग पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की, फैमिली की, हम सब की, पूरी उत्कर्ष क्लासेस टीम की दुआएं आपके साथ हैं, विशेज़ आपके साथ है, उस पर भी भरोसा रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत ही अच्छा करके आएंगे बच्चों, क्योंकि आप सब हमारे शूरवीर हैं और लड़ाई को पूरे जोश से, लगन से, मन से लड़ना चाहिए, है ना। कौन सी राह जिस पर नहीं तुम बढ़े, कौन पर्वत चरण हो न जिस पर पड़े, कौन सा वह अगम सिंधु जिस पर कभी है तुम्हारी विजय के न झंडे गड़े। तुम बढ़ोगे तो तम फट जाएगा, तुम बढ़ोगे हिमालय भी हट जाएगा, तुम बढ़ोगे तो निश्चय ही अन्याय का तख्त क्षण भर में यूं ही उलट जाएगा। रोक पाए न तूफान आंधी तुम्हें, क्योंकि तुम भी स्वयं एक तूफान हो। युग बदलता बदलती है दुनिया सभी, आज बदलो स्वयं तुम कि इंसान हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आप सबकी हमारी मेहनत रंग लाएगी एंड यू ऑल विल कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी।